मुझे लगता है कि ये गलत परसेप्शन है आपका कि शायद वो लड़ाई चेंज हो गई। लड़ाई चेंज हुई नहीं। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के कोई लड़ाई नहीं हो रही। लड़ाई अदानी को ही लेके हो रही है। आज भी जो संसद में पूरा हुआ है, काले कपड़े उसके विरोध में हैं, लेकिन मुद्दा अडानी ही है, जेपीसी है, डेमोक्रेसी है, संविधान। और 17 दल साथ में थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, टीएमसी भी आई। जो टीएमसी कई दिनों से गुरेज कर रही थी वो भी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मुद्दा नहीं हटा। जो उसके पहले जो सुबह खड़गे साहब के कमरे में जो मीटिंग हुई, उसमें भी सभी दल मौजूद थे और सभी दलों ने एक मत होकर के उस मुद्दे को उठाया। तो इससे आप समझिए, वो कांग्रेस का राहुल गांधी के, क्योंकि पता है उस आंदोलन से कोई चीज होने वाली नहीं, उससे थोड़ी ना बदल जाएगा। वो तो अब लीगल प्रक्रिया में चला गया, उसका जवाब लीगल ही होगा। तो कांग्रेस ने उसको ही लेके किया है। और फिर देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कल जो 28 तारीख से 28 और 29 को पूरे हिंदुस्तान में 35 जगहों पर अपने तमाम सीनियर केंद्रीय नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजने का फैसला किया है। कई जगह उनके मुख्यमंत्री जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो यह भी आप समझ सकते हैं। तो और उसमें अडानी मसला भी होगा और राहुल गांधी वाला मसले पे जो लीगल पॉइंट है उस पर भी बात करेंगे, सवालों का जवाब देंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये लड़ाई हल्की नहीं है, बिल्कुल वैसी चल रही है जैसी कांग्रेस चाहती थी, राहुल गांधी चाहते थे। और आप एक चीज समझिए, यह होने से एक बहुत बड़ी चीज हुई कि राहुल गांधी एक नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन अब वो ग्लोबल नेता के तौर पर उभर के आए। पूरी दुनिया के अखबारों ने राहुल गांधी के लिए लिखा है और दुनिया के जो सबसे बड़े अखबार हैं, आप देख लिए, चाहे द गार्डियन हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा क्या है, उसने लिखा है भारत की राजनीति में विपक्ष का वह आखिरी नेता को सदन की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया जो मोदी पर हमले करता था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात लिख दी है कि आखिरी नेता है। और गार्जियन ने तो सवाल भी उठा दिया कि गार्जियन ने जो अपनी रिसर्च में लिखा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो 539 लोकसभा सदस्य हैं, उनमें से 233 पर गंभीर आपराधिक मामले और उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती है। अकेले राहुल गांधी पर कार्रवाई होती है, वो भी एक कंप्लेंट केस पर होती है जो जिसकी कानूनी पहलू भी उलझा हुआ है। ऐसी स्थिति में उसको जो सवाल उठाया उसने वो बहुत बड़ा है कि वो लगातार सवाल उठा रहे थे और इस कारण से सत्ता जो है वो शायद डर गई, या उसी अंदाज में उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है कि इस लेकिन कारण से राहुल गांधी ने तो सर ये कहा है कि मैं डरूंगा नहीं, तो वो जेल जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं क्या? डरने का मतलब उन्हें नहीं कह रहा हूं, मैं मोदी के लिए कह रहा हूं। वो अखबार लिख रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। वो अखबार मैं कह रहा है कॉन्टेक्स्ट में सवाल भी कर रही हूँ, इसको आगे आप मैं यहां सत्ता जो है डर गई और वो राहुल गांधी को सवाल न करे, इसलिए उसने बाहर कर दिया। ये मेरे शब्द नहीं है, ये द गार्जियन के हैं जो दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में शुमार होता है। एक दिन मोदी की उसमें एक छोटी सी खबर छप गई थी, उसको लेके पूरे हिंदुस्तान में भाजपा के तमाम नेता ट्वीट करते रहे, क्या मोदी जी अब देखिए गार्डियन में भी पहुंच गए, उसमें भी पहुंच गए। एक फर्जी गार्डियन है हिंदुस्तान के अंदर, उस गार्डियन में छपवा के एक अपना लेख और दिखाया, देखिए मोदी जी वैश्विक नेता बन गए, वो हिंदुस्तान वाला है। और राहुल गांधी तो असली गार्डियन में छप रहे हैं और सभी जगह फ्रंट पेज छप रहे हैं। आप देखिए फ्रांस का जो फ्रांस रेडियो है, उसने कितनी बड़ी खबर लिखी है, गजब की स्थिति कर दी है। तो उससे लगता है कि राहुल गांधी इतनी बड़ी चीज है कि मोदी जिनके आगे डर गया।
और वो हम देख भी रहे हैं कि वो सदन में बार बार बोलने की बात कर रहे थे, जो उनका विशेषाधिकार था, लेकिन उसकी अनुमति न देके, जैसा अरविंद भाई ने बताया, उन्हें शाम को मोदी पहुंचते हैं ओम बिरला के पास और जाके उन्हें जो भी समझाते हैं, और अगले दिन जो है सुबह सुबह 10 बजे अरविंद भाई जाते रहते हैं, तो लोकसभा में पता चल जाएगा कि सुबह 10 बजे नोटिफिकेशन तैयार हो गया था। गजब है। जबकि कानूनन जो तरीका है आने का, ऑर्डर जजमेंट रिसीव होने का और सारी चीजें होने का, उस प्रक्रिया में कई दिन लग जाते। तो आप इससे समझिए कितनी डरी हुई सरकार है। इसके बाद में दूसरी चीज आपने जो कहा, राहुल गांधी ने कहा डर, बिल्कुल डर नहीं है। ये डर होता तो जब मजिस्ट्रेट ने उन्हें कहा, सीजेएम ने, कि आप माफी मांग लीजिए, दूसरा पक्ष आपको माफ करने को तैयार है और केस खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने जवाब जो दिया वो बड़ी चीज है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने एक राजनेता के तौर पर बयान दिया था, जो बोला था बिल्कुल सही बोला था, और मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा, और मैं अदालत से किसी दया की चाहत नहीं रखता हूं। तो आप इससे समझिए। और उसके बाद में उन्होंने कहा, मैं तो उनके वकील ने कहा तब तो कड़ी से कड़ी, सबसे मतलब मेजर सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा जो आपको करना है कर दीजिए। अब आप समझिए ये होता है। और हिंदुस्तान के इतिहास में जब से आईपीसी बनी है 1800 कुछ से, तब से लेके आज तक डिफेमेशन के केस में किसी एक सिंगल व्यक्ति को 2 साल सजा नहीं हुई है, जुर्माना नहीं हुआ है। और राहुल गांधी को मेजर जुर्माना और मेजर सजा हुई, ये पहला केस है हिंदुस्तान का। तो इससे बड़ी और कोई चीज नहीं हो सकती। तो ये है कि जो डरता नहीं है। और राहुल गांधी के लिए सांसद होना बहुत छोटी चीज। आप देखिए कितने मुख्यमंत्री यदि राहुल गांधी का इशारा हो जाए तो दौड़ते हुए चले आएंगे, और कितने सांसद कहां खड़े होंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो राहुल गांधी सांसद होने या इन सब चीजों से बहुत ऊपर है, और इस बात को समझने की जरूरत है। और राहुल गांधी आज जनता के नेता बन चुके हैं। एक अरविंद सिंह जो दूसरे वाले हैं, तेजावत साहब, वो बता रहे थे, मैं उस पर बोलूंगा, कि जो नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने अपनी घाणी जात जो है उस जात को उसमें शामिल किया था। और वो बताएंगे कि मोदी जो जाति होती है वो मुसलमान भी लिखते हैं, पारसी भी लिखते हैं, बनिया भी लिखते हैं, और इनकी घाणी जात के तेली भी लिखते हैं। लेकिन सर मोदी ने अपना चुनाव जाति से ज्यादा, मैं यही बता रहा हूं, जो जैसा आपने बताया कि आप सोचिए 2014 तक कोई नहीं जानता था, वो तो छिपाते थे अपनी जात, अपने आप को बनिया दर्शाने की कोशिश करते थे कि हाँ, जब उन्हें लगा कि अब फायदा होगा तब पिछड़ी जाति का उन्होंने इस्तेमाल किया है। उसके पहले बताइए कभी किया हो? 2014 के इलेक्शन के समय भी नहीं किया। तब उन्होंने अपने आप को बनिया ही सा दिखाया था, बनिया समझ रहे थे। आज हमारी बिरादरी का आ रहा है तो सारे बनिया जो वोट देने पहुंच गए। बाद में पता चला नहीं सब। बहरहाल मैं जाति पे इसलिए नहीं, क्योंकि जाति देखिए हर व्यक्ति का, किसी का अधिकार नहीं। मैं ब्राह्मण में पैदा हो गया तो मेरा दोष नहीं है, अब भैया ये भगवान का दोष। तो उसी तरीके से आप यादव पैदा हो गए तो इसका मतलब नहीं है तो आपका दोष नहीं है। तो मैं जाति पे यकीन नहीं रखता हूं, और मैं डॉक्टर अनिल की तरह मानता हूं कि मुझे भी जय हिंद लगा लेना चाहिए। तो बहरहाल कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि इस तरह की ये चीप पॉलिटिक्स हिंदुस्तान के इतिहास में कम से कम इतने बड़े पद पर, प्रधानमंत्री जैसे पद पर, राष्ट्रपति जैसे पदों पर बैठ के कभी किसी ने नहीं की। आप बताइए वो दिन कि कभी किसी राष्ट्रपति ने कहा हो कि मैं दलित हूं इसलिए मैं बना हूं, मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं बना हूं, कि मैं पिछड़ा हूं इसलिए बना हूं, कि मैं सिख हूं इसलिए बना हूं, या मैं जो भी हूं। तो साहब ये पॉलिटिक्स जब देश आजाद हुआ है 2014 वाला,
तब से ही शुरू हुई, उसके पहले कभी नहीं होती थी। तो ये 2014 में जो देश आजाद हुआ उस पॉलिटिक्स का हिस्सा है, तो इससे समझिए। एक और बात थी, उस पर मैं बोल के खत्म करूंगा। सावरकर की बात पे आप बात कर रहे थे, जैसा मुझे लगता है अरविंद भाई ने बताया था वही मैं कहूंगा कि हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। वो स्थानीय तौर पे अपनी विचारधारा, अपने वोट बैंक और सबको टारगेट करते हुए ही उस तरह से करता है। मैं इसमें मानता हूं कि राहुल गांधी गलती नहीं करते, बहुत सोच समझ के बार बार सावरकर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो माफी वीर था। और वो तकलीफ महाराष्ट्र में लोगों को होती है, उसके अतिरिक्त कहीं नहीं होती, या आरएसएस वालों को होती है, भाजपा वालों को होती है। वजह क्या है, आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने यूज किया था, और तब भी शिवसेना ने यही कहा था कि हम ये करेंगे और नहीं, और उसके बाद में फिर साथ है, फिर इसके बाद साथ है, वो साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनका नुकसान कांग्रेस नहीं कर रही है, उनका नुकसान भाजपा कर रही है। लेकिन स्थानीय पॉलिटिक्स में उन्हें उन लोगों के बीच जाना है, तो इसलिए वो इसकी बात करते हैं। इसमें कहीं कोई बुराई भी नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स है आज, उस स्थिति में यदि आप बात करेंगे तो आप देखिए, जब आप देश की बात करते हैं, देश के और वैश्विक उसकी बात करते हैं, तब आपको छोटी चीजें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन आज पूरी दुनिया कह रही है कि नरेंद्र मोदी बहुत छोटा व्यक्ति है, क्योंकि वो बड़ी बातें तो कर ही नहीं रहा, वो जो हरकतें कर रहा है वो बहुत छोटे स्तर की, और इतने छोटे स्तर की जब हरकतें हो रही हो तो निश्चित रूप से लेकिन इसको छोटे स्तर की हरकत की जगह राजनीतिक उठापटक कहेंगे तो ज्यादा नहीं, राजनीतिक नहीं है, ये भी तो राजनीति है। नहीं नीता, राजनीतिक होती तो मैं राजनीतिक कहता। छोटे स्तर की बात कर रहा है, मैं फिर रिपीट करता हूं तिवारा, छोटे स्तर की हरकतें कर रहा है। छोटे स्तर क्यों कह रहा हूं, कहते हैं हवा निकल गई, क्यों कह रहा हूं सुनिए, क्यों कह रहा हूं सुन लीजिए। किसी महिला को जो विडो है, आप कहें कांग्रेस की विधवा, किसी महिला को आप कहें सूपनखा, किसी उसको कहें, और किसी को बोले आपके लोग और आप वो कि आप अपना ये सरनेम ये क्यों नहीं लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं, तो आप इससे समझ लीजिए कि आपका स्तर क्या है। आप राजनीति नहीं है, ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है, ये आपके उसको दर्शाता है। इसीलिए प्रियंका गांधी कहती हैं कि प्रधानमंत्री इस देश का कायर है। तो ये प्रियंका गांधी कहती है तो लाजमी है उनके पास कहने के लिए इसके आधार है क्यों वो कहती है, क्योंकि आपने एक देश के शहीदों के परिवार का अपमान किया है। एक बच्चे के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी हम में से हम ही 6 लोग बैठे हैं, हमें कोई कह दे आपका बाप कौन है, तो इससे बड़ी और गाली क्या हो सकती है। ऐसी गालियां दी जा रही हो तो इतने व्यक्ति को तुच्छ ही कहा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं कहा जाएगा। जी सर, मतलब मेरा ये कहना है सर कि ये तो प्रियंका गांधी कह रही हैं, लेकिन ये जनता को कितना अपील करेगा ये तो तब पता चलेगा जब वोटिंग का रिजल्ट आएगा सामने। लेकिन हाँ, कहते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड भेद हर तरह का इस्तेमाल किया जाता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो ये वॉर से कम नहीं है, ये वॉर अच्छी छिड़ी हुई है। शब्दों का इस्तेमाल लाजमी होता है। नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में 2014 तक कैसी आप बात करती हैं, आप पत्रकार हो के ऐसी बात करती हैं। आप पढ़िए ना पहले इतिहास, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी और नेता ने इस तरह से छोटी बातें की हैं, कभी गाली वाली बातें की हैं, किसी के पूछा है कि तुम्हारा बाप कौन है? मैं इसको मना नहीं कर रही सर, मैं इसका तो मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको गलत चीज को मत डिफेंड कीजिए, आप बोलिए। नहीं कर रही हूं सर, मैं दोनों साइड की बात सही बोलना हमारी जिम्मेदारी है, और ये चीज यदि सीखनी है आज इजराइल से सीखिए, किसी की तरफ से नहीं, इजराइल से सीखिए। इजराइल में आज जो हो रहा है वो इस बात का सबूत है कि क्या होती है पत्रकारिता, क्या होता है सजग नागरिक, तो इसलिए समझने की जरूरत है। जी सर, मैं उस बात को नहीं कह रही, माय पॉइंट इज स्ट्रेट अवे
कि जो प्रियंका गांधी कह रही है मेरा शहीदों का परिवार है, मुझे ये कहा गया वो कहा गया, ये बात वो कह रही है, हम उस बात का आंकलन कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ऐसी चीज नहीं बोल सकते। अगर आज मोदी ये कहे मुझे नीच कहा, मुझे कायर कहा, मुझे ये कहा वो कहा, सर एक आपने सेकंड मेरी पढ़ा, बात सुन लीजिए, सर मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है? आज सुन लीजिए, वो उन्होंने आज अपना का एक वीडियो टेलीग्राफ तक पढ़ बनाया है लीजिए, उसका उसने कि मुझे खबर नहीं लिखा है। सर अलाउ मी यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं अखबार अभी आपको भेज देता हूं, दिखा दीजिए स्क्रीन पे। सर 4 अखबारों ने लिखा है कायर, हिंदी के किसी अखबार में हिम्मत नहीं पड़ी है, इंग्लिश के ही अखबार हैं जो जिन्होंने ये लिखा है, तो और स्पष्ट लिखा है जी। यदि ये बात जैसे कह रहे हैं अरविंद जी, मैं उसको ही इंडोर्स करते हुए कह रहा हूं कि आपको याद हो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और शंकर ने उनका कार्टून बनाया था और उस कार्टून में उन्हें गधा बनाया था, और गधा बनाने के बाद में स्थिति ये थी कि गधा बनाया, पंडित नेहरू ने उन्हें फोन किया, खुद किया, और कहा क्या इस गधे के साथ एक कॉफी पीना पसंद करेंगे? ये राजनीति होती थी। आपको दूसरा एक उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा कि पंडित नेहरू जब फूलपुर से लड़ रहे थे, उनके खिलाफ लोहिया जी लड़े और लोहिया जी को बड़े थोड़े से वोट मिले, पंडित नेहरू बहुत बड़े मैंडेट से जीते। अखबारों ने जानते हैं क्या खबर छापी थी? यह पत्रकारिता होती थी। अखबारों ने छापा था कि पंडित नेहरू ने इतने हजार लोगों का विश्वास खोया, समझ लीजिए, यह छापा था। तो यह इतिहास है इस देश का। अब पत्रकारिता प्रधानमंत्री और सत्ता के मुताबिक तय हो तो गजब है, फिर तो कुछ नहीं कहेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।